चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल सम नंबर 1 गर्ल्स सब यहाँ है क्या हो रहा है heat energy is being produced in a resistance in a circuit at the rate of 100 watt और हीट एनर्जी बन रही है एक सर्किट के अंदर जहां पर 100 वैट किसकी यूनिट थी पावर की वैट किसकी यूनिट थी तो आपको पावर कितना दे दिया है 100 वैट दे दिया पावर इज 100 वैट फिर क्या बोल रहा है द करंट ऑफ 3 एम्पीयर करंट कितना दिया चलो is flowing in the circuit पूछ रहा है what must be the value of resistance रेजिस्टेंस कितना होगा ये पता करके बताओ तो पावर का एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में पढ़े थे वो था V into I और आपको याद हो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था हीट एनर्जी का तो वहां पर पावर का एक फॉर्मूला हमने लिखे थे बच्चों V into I पावर किसके बराबर था V into I बट प्रॉब्लम ये है कि सर हम लोग को निकालना रेजिस्टेंस है और इसमें तो रेजिस्टेंस है ही तो हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस को पहले लेकर आएंगे कैसे लेकर आएंगे बाय ओम्स लॉ याद है आप लोग को क्या बोलता था ओम्स लॉ V is equals to IR V is equals to तो मैं यहाँ पर V की जगह पर क्या रख सकता हूँ पहले से एक I प्रेजेंट है वहां पर I into I कितना हो गया I स्क्वायर R I स्क्वायर को नीचे ले लो क्योंकि अब देखो R चाहिए अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो पावर कितना है 100 करंट कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाय 9 1 जा फिर 1 बचेगा कैरी ऑन होता चले जाएगा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी चलो ओम रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी आपके बुक में राउंड ऑफ करके उसको 11 लिख दिया है बट एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा 11.11 नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बेस पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था जब आप पैरेलल कनेक्शन करते हैं जैसे हम लोग घर के अंदर जितने भी अभी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ये सब पैरेलल कनेक्शन लेक्चर में भी बताया था क्योंकि सबको करंट सप्लाई किया जा रहा है अलग अलग जा रहा है ऐसा नहीं है कि तीनों पंखे एक ही इसमें कनेक्टेड है हम लोगों ने ड्रॉबैक पढ़े थे कि अगर कोई चीज सीरीज में कनेक्टेड होती तो उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर ये पंखा खराब हो गया तो आगे करंट जाएगा इसीलिए घर में हम लोग सीरीज कनेक्शन नहीं देते कौन सा कनेक्शन देते हैं पैरेलल और दूसरा पैरेलल कनेक्शन से बच्चे लोग रेजिस्टेंस कम होता है रेजिस्टेंस क्या हो जाता है कम हो जाता है इसीलिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन देते हैं ताकि रेजिस्टेंस भी क्या रहे कम है रेजिस्टेंस कम रहेगा तो हीट एनर्जी भी कम बनेगी मतलब जो लॉसेस है वो क्या होने लगेंगे कम होने लगेंगे तो यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम लोगों को बोलेगा पैरेलल कनेक्शन तो आपके दिमाग में एक चीज फटाक से क्लिक होनी चाहिए कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है क्या होता है वोल्टेज करंट चेंज हो जाता है बट वोल्टेज क्या रहता है सेम और अगर सीरीज होगा तो करंट क्या होगा सेम होगा वोल्टेज क्या हो जाएगा अलग ये ध्यान रखना कि भैया पैरेलल कनेक्शन तो वोल्टेज क्या रहेगा सीरीज कनेक्शन तो करंट क्या रहेगा सेम चलेगा याद रहेगा इसको उन्होंने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े भी थे क्या बोल रहा है टू टंगस्टन बल्ब ऑफ वेटेज 100 वैट एंड 60 वैट दो बल्ब है बच्चों एक का पावर दिया है 100 वैट एक को P1 ले लेते हैं और दूसरे का पावर दिया है 60 वैट ठीक है बोला वर्क ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया 220 वोल्ट इधर पे V1 V2 लिखने की जरूरत क्योंकि वोल्टेज क्या रहेगा सेम देखो उसने बोला इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल बोलो कैसे कनेक्टेड है तो ऐसा लिख देते हैं इन पैरेलल कनेक्शन लिख भी देता हूं इन पैरेलल कनेक्शन voltage remains same ठीक है बेटा लोग अरे हाँ है ना ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या हो रहा है देखो हाउ मच करंट विल फ्लो इन दी मेन कंडक्टर पूछ रहा है कि कितना करंट मेन कंडक्टर में फ्लो हो रहा है ये पता करके बताओ मतलब आपको क्या निकालना है आई निकालना है करंट निकालना है अब थोड़ा ध्यान से मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करो थोड़ा ध्यान से देखो दो बल्ब है ना ये बल्ब 1 और ये बल्ब 2 दोनों कैसे कनेक्टेड है पैरेलल कनेक्टेड है ना बच्चों ये P1 है और ये P2 है यहां से देखो जो करंट निकलेगा वो I रहेगा है ना बट जब वो यहां पहुंचेगा तो अब उसके पास दो रास्ते हो गए
तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो I1 जाएगा और यहाँ से जो करंट जाएगा वो, तो I अगर निकालना है तो सर I1 और I2 को निकाल के मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा I। तो I निकालना है बेसिकली, मतलब क्या निकालना है सर I1 प्लस I2 निकालना है। सही बात है ना बच्चों? मेरे को अगर I1 I2 मिल गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ I निकाल सकता। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा वोल्टेज क्या रहेगा? सेम, ध्यान में रखना वोल्टेज क्या रहेगा? तो पावर का फॉर्मूला अभी पढ़े थे VI। अगर मैं इसको 1 के लिए लिखूं तो P1 कितना होगा? V इंटू I1। V1 लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर मैं यहाँ से V को नीचे फेंक दूं तो P1 अपॉन V किसके बराबर हो गया? I1 के। एंड व्हाट इज P1 बचा लो? 100। एंड व्हाट इज V? 220। ये मिल गया अपने को क्या? अच्छा यही चीज मैं 2 के लिए लिख सकता हूँ। P2 अपॉन V किसके बराबर होगा? I2 के। एंड व्हाट इज P2? 60। एंड व्हाट इज V? 220 इज इक्वल्स टू, मिल गया I2। सर I किसके बराबर है? I1 प्लस I2। व्हाट इज I1? 100 अपॉन 220। व्हाट इज I2? 60 अपॉन 220। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, बाद में काटा कुटी कर लेना, हो जाएगा ना भाई? जो भी आएगा दैट मच एम्पियर। कट कर दूं क्या? 8 जा 11 जा 11, 7 जा 77, 3 बचेगा, 11 2 जा 22, फिर 8 बचेगा, कैरी ऑन होने वाला है तो 0.72 एम्पियर। समझ में आया? हाँ या ना? कोई दिक्कत? तीसरा सम देखो क्या बोल रहा है? Who will spend more electrical energy? पूछ रहा है कि कौन ज्यादा एनर्जी स्पेंड करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 500 वाट का टीवी जो 30 मिनट चल रहा है या 600 वाट का हीटर जो 20 मिनट चल रहा है। टीवी का पावर कितना दिया है और टाइम कितना दिया है? 30 मिनट्स दिया है। और हीटर के लिए पावर दिया है 600 वाट और टाइम दिया है, कैलकुलेट करते हैं एनर्जी कंज्यूम। देखो हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखाया था बच्चों, पावर इनटू टाइम। देखो लिखाया था भाई, पावर दिया है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं एक बार टीवी के लिए निकालते हैं एक बार हीटर के लिए। तो एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी, एनर्जी कंज्यूम बाय फॉर्मूला क्या होगा? पावर इनटू टाइम। टीवी का पावर कितना है? 500 और टाइम कितना है? 30। कितना आ जाएगा? 15,000। पावर की यूनिट वाट, टाइम की यूनिट क्या थी? मिनट। ऐसे हम लोग किसके लिए निकालते हैं? एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर, एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर। सेम फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम। हीटर के लिए पावर कितना है? 600 और टाइम कितना है? 20। 12,000 वाट मिनट। ज्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है? लिख देंगे टीवी विल कंज्यूम मोर एनर्जी। टीवी विल कंज्यूम, इजी है ना? हम लोग ने 9th में किए भी थे। क्या हो रहा है? एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 वाट, पावर कितना दे दिया? 1100 वाट, is operated for 2 hours daily. टाइम कितना दिया है? पर डे, 2 hours per day. But what will be the electrical consumption expenses for that in the month of April? अप्रैल के महीने में कितना एक्सपेंस होगा ये कैलकुलेट करके बताओ, टोटल एक्सपेंस निकाल। देखो अप्रैल में टोटल 30 दिन है ना बच्चे लोग, एक दिन में 2 घंटा चल रहा है, मतलब वो टोटल कितना घंटा चला? 60। 30 दिन चला है ना, तो टोटल टाइम अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 30 इंटू 2 दैट इज 60 आवर्स। फिर क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन निकालो। अगर कंपनी 5 रुपया चार्ज कर रही है पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट कितना है? देखो हम लोग को अगर पता चल जाए कि इसकी वजह से कितनी यूनिट गिरी है तो हम लोग फिर उसको क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स से बोला 100 यूनिट गिरी एग्जांपल, तो हम लोग को पता है एक यूनिट का 5 रुपया, तो 100 यूनिट का कितना? 500। तो आपको आंसर किस में निकालना पड़ेगा? यूनिट्स में।
और अगर आपको जहन में हो तो मैंने आपको बताया था कि 1 यूनिट जो होता है बच्चे लोग वो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आर के बराबर होता है, याद है? ये बताया था आप लोग को। मतलब कि अगर आप आंसर किलोवाट आर में निकाल लो तो आप क्या कर सकते हो, किलोवाट आर की जगह यूनिट लिख सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि सर पावर वैट में दिया हुआ है, तो आपको वैट से किस में आना पड़ेगा? देखो किलोवाट से वैट में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैट से किलोवाट में आएंगे तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से क्या कर देते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये किस में आ गया, किलोवाट में। 1100 डिवाइडेड बाय 1000 कितना जाएगा, 1.1 किलोवाट। कोई दिक्कत है? यहाँ तक है क्लियर? अब वही हम लोग पहले निकालते हैं कि कितना एनर्जी कंज्यूम किया, एनर्जी कंज्यूम क्या होता है फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम ना, चलो पावर इनटू टाइम, पावर 1.1 और टाइम कितना है 60, कितना हो गया 66। पावर की यूनिट किलोवाट, टाइम की यूनिट आर। किलोवाट आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। मतलब आपको पता चल गया कितनी यूनिट गिरी इसकी वजह से। कंपनी एक यूनिट का 5 रुपए चार्ज करी तो 66 यूनिट का कितना, तो टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस क्या होगा चलो 66 into 5, तो 5 6 are 30, 3 कैरी 5 6 are 30 और 3 33, तो 330 रुपीस। हम लोग ने लाइट की बिल कैलकुलेट करना सीखे बच्चे। इसी पैटर्न पर लिटरली आपकी लाइट की बिल्स क्या होती है कैलकुलेट, वो अलग बात है, उसके बाद वो लोग का जो टैक्स वैक्स रहता है वो मारते हैं। बट ये जो स्टैंडर्ड मेथड होता है लाइट की बिल कैलकुलेट करने का, इसी तरीके से आपके घर में हर डिवाइस की एक पावर रेटिंग है, वो कितना टाइम चलता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। और कंपनी हर यूनिट का एक फिक्स चार्ज लेती है, 10 रुपया 12 रुपया, जो भी उनका जो स्टैंडर्ड सिस्टम होगा उस हिसाब से लोग क्या करते हैं, हम लोग से पर यूनिट कॉस्ट लेते हैं और इस तरीके से अपनी लाइट की बिल कैलकुलेट होती है। ठीक है, लिख लो।